ओबेदुल, ये तूने यति हाँ। महाराज का बयान सुना लेटेस्ट? अच्छा, वो यति, वो जो अपने हाँ। जो एक बार बोलता है तो 2 साल के बाद तक धुलने नहीं आता अपनी बात को। मतलब वही बात है कि एक बार बोलता है तो अपने बात में धुलने नहीं आता है 2 साल मैं तक। सारे हिंदुओं का इस मंच साल से 2 साल आह्वान मिलता करना नहीं है उसको। चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। वो खुद जल जाएगा। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब स्टैटू ही नहीं है तो जलाओगे क्या? वो तो चमकते हुए सूरज है भाई। तो ओबेदुल, अगर यति महाराज तुझे मिल जाए तो क्या करेगा यति महाराज को? अरे सबसे पहले तो उनको बांध के डाल दूंगा मैं। किधर? बांध के डाल दूंगा। मैं बोलूंगा कि तू पुतले कहाँ से जलाएगा जब स्टैटू ही नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनके पास पहुंचने के लिए तो मिलियन बिलियन साल लगेगा तुमको। वो चमकते हुए सूरज है, अल्लाह ताला ने कहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चमकते हुए सूरज है। अच्छा, पढ़े होगे ना सिराज मुनीरा। तो यति साहब को क्या करेगा? अरे उनको बांध के डाल दूंगा, उसके बाद उनकी गांड जलेगी, उनका सर खुद ही जल जाएगा। इसको ओबेदुल को डासना मंदिर लेके जाके छोड़ देते उधर। अरे रहने दे, गांड जलने दे, बाद में सर जल जाएगी खुद ही। अभी देखा ही क्या है जलना और करना। दूर से वो बोलता है मैं, वो क्या सोचता है, बोलता है मैं सूरज नहीं हूँ, मैं शम्स कमर हूँ। शम्स कमर दोनों है वो। मतलब जलता नहीं है, भुनता है सूरज की तरह। हाँ। शम्स कमर की तरह जलता और भुनता है वो। सूरज की तरह मुनव्वर नहीं है, सिराजम मुनीरा। हाँ। अब तुम सोचो, मिलियन बिलियन साल सूरज दूर है और हम लोग 2 दिन के अंदर को 2 पल में जाके आ जाते हैं। और वो मिलियन बिलियन साल में पहुंचते हैं तुम्हारे जैसे मुहक्किम लोग। अच्छा, तो ये मोहम्मद साहब का जब पुतला इतला ही नहीं है तो कोई जलाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? अरे वो जलाएगा तो उसका गाना नहीं जला तो उसके गधे की आवाज नहीं फैला देंगे हम? किसी की वही इतनी पूछ रहा हिम्मत हूँ, ही क्या कहाँ है? करोगे? ठोक देंगे पकड़ के। क्या अभी वो ठोकोगे? बोलने दो, उनकी गाड़ में आग लगी है, उनके सर तक आग पहुंचने तक रुके हुए हैं, नहीं तो ठोक देंगे पकड़ के हम। क्या ठोकेंगे, इनके वही तो जैसे पूछ रहा नती हूँ। आते हैं, पता नहीं कौन है, यति नरसिंगा सिंह कौन है। हाँ, क्या ठोकोगे? ठोक देंगे भाई, जो ठोकना रहता है, जैसे मारते हैं ना उसी तरह से ठोक देंगे उनके खोपड़ी के अंदर गोली। अच्छा, गोली ठोकोगे, जान ऐसे से मार दोगे हिम्मत होती यति है बोलने महाराज की को? उनकी रसूलुल्लाह के बारे में। एक तो खुद को जरा सा त्योहारत की भी उनको जरा सा भी अकल नहीं रहता है कि अपने आप की त्योहारत कर ले। ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी का सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है मुझे तो इन सब में लोगों में। क्या 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 है इनके अंदर क्याम है? कहीं का भी क्याम नहीं है, कहीं से भी इनको बात का इम्तियाज नहीं है। इम्तियाज हो तो बात समझ में आता है, कायदा ही नहीं है। कायदे से हमारा बनता है, हमारा बगैर कायदे के नहीं बनता है। जो जहालत से बनने तो जलत और अपने जुल्म में लेके जाएगा, उनकी गांड जलेगी, उनकी खोपड़ी ठुकेगी, इसके सिवा दूसरा कुछ आखिरी कुछ होता ही नहीं है। इतना जानता हूँ। आप अपनी बात पे इस बात पे कायम है कि आपको यति महाराज मिले तो आप उनको ठोक देंगे, गोली से ठोक देंगे? अभी हम बोल रहे हैं कि रुजू हो जाओ,
रुजू हो हाँ, जाओ, और रुजू खैर अगर नहीं है, करते महाराज तो खैर है, ये खैर है कि खैर की हाँ बातें हैं। हाँ, लोगों का इस्लाह इस्लाम है। हाँ हाँ, लोगों का इस्लाह इस्लाम है। इस्लाम के सिवा कोई इस्लाह हो ही नहीं सकता है। इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म, फसाद शुरू। यार उबैदुल, तुमको पता है तुमने अभी डायरेक्ट थ्रेट दिया है यति महाराज को, 302 की दफा में वो तुम यति अंदर महाराज जाओगे। की ठोको यार उनकी। वो अपनी गांड ठुकाता होगा और मुंह से अपना गू गलता है। उसको छोड़ो ना, तुम उसकी बात कर, तो मैं उसकी और ठोकने को चालू कर दूं क्या? उल्टी गांड करके अपनी ठोकता है। हाँ, समुद्र के अंदर से सोचता है कि मैं निकलता हूँ, उल्टी गांड करके ठोकता हूँ। उसके बाद में जो कुछ उड़ता है साला उसी पे आता है, सोचता है कि मेरे ऊपर गंदगी नहीं आई है। ऐसे आदमी लोग हैं जो उल्टा होके अपने हादसे करते हैं, और उसके बाद वो हादसे में जो भी निकलता है वो हवा की तरह निकलता है, फिर जो थोड़ा बहुत आखिर में निकलता है वो मुंह के अंदर जाके गिरता है। ओके यार, देखिए उबैदुल साहब, आपने लाइव में यति महाराज को धमकी दी है, थ्रेट दी अरे है, यति महाराज कौन है तो यार? यति महाराज की धमकी यति महाराज को ठोक दूंगा पकड़ के। कैसे हिम्मत होती है उसकी माँ बहन की एक? कैसे इतनी हिम्मत होती है ऐसा फेंकने की उसकी? यति महाराज साला भिखारी भंगी की औलाद। कहाँ से बात करता है वो यति फती, यति की फटी? तुम ये बता साहिल मुझे, इतनी हिम्मत कैसे होती? जलाने की बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहता है सिराजम मुनीरा, मुनव्वर सूरज है। बता दे कहीं से भी इस्लाम के अंदर जो गलालत की बात की गई हो। इस्लाम कहीं से भी गलालत की बात नहीं करता है। इस्लाम 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 है। इस्लाम के अंदर एक बात, जो एक आयत को गलत नहीं निकाल सकता है मिस एक्सप्लेशन पे। ये होता है एक एक सवा की बात के मतलब मुसव्विमात है। समझ समझ रहे हो ना? मुसव्विमात, मुसव्वम बात नहीं, से मुझे तो अभी ये सही बात, समझ में आ रहा है बराबर की बात। उबैदुल, उबैदुल मुझे ये समझ में आ रहा है अभी कि कल की हम्म, तारीख में कल की तारीख में कुर्ला की पुलिस तुझे उठा के लेके जाएगी। ये जो ए तूने अभी धमकी दिया है, सुनो तो सुनो, तू कुर्ला की कैसे पुलिस, स्ट्रीम ज्वाइन कर पाएगा? अरे साहिल, कुर्ला की पुलिस हो या किसी की माँ की बहन की एक हो, सबकी माँ बहन एक करता हूँ मैं। सुनो, और समझे बाप ना? रे, अरे उबैदुल, क्या अरे हो गया चल, तुझे? मेरे को क्या नहीं हुआ, कोई किसकी माँ की अंदर उखड़ी हुई है जो इतनी हिम्मत करके बोल दे रसूलुल्लाह के बारे में? नहीं, उसके उसके खोपड़ी ठोक दिए तो नाम नहीं है हमारा मुसलमान। मैं बात कर लूं साहिल इससे 1 मिनट बस? तू मत बात हाँ, कर, तू करो मेरे करो। से, मैं साइड से बात कर रहा हूँ तो पहले उनसे बात होने दे। मैं पहले जिनसे बात कर रहा हूँ उनसे पूरी बात क्लियर होने दे, मेरे से नहीं बात कर सकते आप। नहीं, मैं अभी इतना देखो देखिए, बता रहा हूँ, बदतमीज बंदा उबैदुल है सुनो थोड़ा ये। जज्बात में है। सुनो, जिस बात को उसने बोला है ना, उसने अपनी उल्टी मरवाया है, और उसने अपने ही पाद को जो छोड़ा है ना, उसका जो गू निकला है ना आखिर में, उसके मुंह में जाके लुढ़क फुड़क के जाके उसके मुंह के अंदर आके बैठ गया है कायदे के साथ। नहीं, लेकिन आपको कायदा उबैदुल ऊपर, साहब, कायदा ऊपर आपको करके जेल क्यों बात से, करता? अभी इंसान है तो इंसान की तरह बात करना भाई। कायदा ऊपर करके बात करे, उसके बाद कुएं के अंदर घुस जाए और अपनी पीठ पूछे, अपनी पूछ पीटे और सोचे कि मैं निकल जाऊं उस कुएं से। तो निकल पाएगा जब तक अपनी दिमाग नहीं लगाए। अल्लाह ताला इसी तरह कहता है कुरान के अंदर कि जहन्नमी जहन्नम से उस वक्त तक नहीं निकल सकता है जब तक हाथी कुएं से अपने पूंछ के बल ना निकल जाए। पढ़े हो कि नहीं, नहीं? असल में मुझे मसला ये हो रहा है उबैदुल, कि कल की तारीख में आपको जरी मरी की पुलिस उठा के लेके अरे जाएगी, और जरी मरी कुर्ला कोई भी रहने दो, कोई भी अगर सुअर बोलेगा ना तो उसको पकड़ के ठोक ही देंगे हम लोग। हम लोग को कोई आउट नहीं समझना, ठोक देंगे पकड़ के जो रसूलुल्लाह के बारे में कुछ भी खिलाफ बोलेगा। साफ बात बोलते हैं, और ये चालू बात नहीं करते हम लोग, जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए, मैं समझे? ये और वाली क्लिप तुम्हारे जो जैसे है, हम आपका फटी पटी मैसेज, बात नहीं करते हैं, हम सीधा खिताब करते हैं। आपका मैसेज जो है सीधा उबैदुल साहब, लारेगती, मैं, इसमें कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, मैं आपका मैसेज जो है वो
मैं ऐसे मुंबई पुलिस तक अरे पहुंचा भाई दूंगा। तुम्हारे तुम लोग की आदत ही का अल्टी पल्टी करने के, बाकी तो तुम लोग तुम लोग किसी काबिल नहीं बन सकते। उल्टी पल्टी बात करके बात क्या करते हो? आ जाओ ना, मुआफिकत पे बात करो, हिम्मत है तो आ जाओ, मुआफिकत पे बात करो। तुम्हारे अंदर तौफीक ही नहीं है मुआफिकत पे बात करने की। तुम्हारा राइट लेफ्ट, तुम्हारा खुद ही तुम्हारा राइट लेफ्ट नजब नहीं है। तुम शामिल होके बात करते हो। क्या हो गया तुम एक मर्द की तरह बात कर रहे हैं? जिस तरह से ओके देखो तो मुश्तमिल हो, जिस तरह से एक बात के भी अंदर सीधे नहीं हो। एक बात के ओके। के अंदर बात करो, सीधा होकर बात करो, एकदम सदफ रहो, आओ हमारे साथ, नहीं दिखाते हैं फिर तुम्हारे जिंदगी की ओबेदुल कलम। साहब, हमने ओबेदुल साहब हमने ये देखा है कि जब भी कोई इस तरीके से बड़ी बड़ी बात किया है और वो दंगे में शामिल हुआ है, फिर जब उसको उसकी पिछवाड़ी लाल की जाती है पुलिस द्वारा, तो फिर वो पीछे हट जाता है। उसके घर वाले फिर रोना धोना करते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है होश में नहीं था, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसा आपके साथ आपके घर वाले रोते बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा? पहली बात तो आप लोग एकदम गरीबुन नफ्स कहते हैं ना, मगरिबैन, दो तरफ डूबने वाले। मैं दो तरफ नहीं डूबता हूँ। जिस तरह से आप दो तरफ डूब के बात करें, तो इस तरह से वो दो तरफ डूब के बात करेंगे तो हमारा जो है ना, हमारे पैर के मैल भी नहीं उखाड़ पाएंगे वो। अच्छा, हमारे पुलिस तो वाले कदम भी उसके कर मैल, नहीं पाएंगे आप? हमारे कदम के मैल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बात एकदम खौफ से याद कर लो, सोच लो। साहिल 1 मिनट इसको म्यूट कर दो, बस मैं 2-3 लाइंस बोलूंगी। हाँ चल बोल हाँ बोल, मैं बोलो। म्यूट नहीं हूँ, बोलो। आई डोंट नो कि ये बहुत सी स्ट्रीम्स पे मैंने इसको देखा है, और ये बंदा ना सिर्फ एक कत्ल की धमकी दे रहा है, बल्कि जस्टिस सिस्टम को भी कह रहा है कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। और ये पूरा मर्द बोल रहे मर्द हैं की बात करता है। जब इसको पड़ी ना जेल में जूते, इसकी सारी मर्दानगी वैसे ही निकल जाएगी। खालिद से सुन लगता है कि सुन ये कोई सुन ड्राइवर है सुन, या कुछ दो मैकेनिक अरे दो लगता तरफ है। डूबने वाली शैतान की नहीं औलाद नहीं, है। दो तरफ अरे एक मिनट ओबेदुल साहब, रुको ना आप। सबर सबर सबर। अच्छा, ये ओबेदुल साहब हमारे बंगाल के राजा है, बंगाल किंग है। वो गली गली में से भंगार कलेक्ट करके वो बेचते हैं, कमा लेते हैं अच्छा खासा। विमल विमल का पैसा ये निकाल लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग नहीं करते। ये ओबेदुल साहब जो है वो भंगार चुनते हैं। भंगार किंग है, कुर्ला में भंगार किंग के नाम से जाने जाते हैं हमारे ओबेदुल साहब। हाँ ठीक है, लेकिन इसके दांतों के हुलिये से पता चलता है कितना जाहिल बंदा है। और ये खुला खुला थ्रेट दे रहा है, और इस हिम्मत ना करना तो मुझे गाली देने की। और अपना मुंह बंद रखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने रखना था, मैंने रख दिया। ओके हाँ सर। ओबेदुल साहब, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ठीक है, अभी आप मुझसे बात करेंगे। ओके ओबेदुल साहब। देखो देखो, मैं जो है ना गुरूब होने वाले से बात नहीं करता। वो गुरूब हो रही है कहाँ पे? हिम्मत से बात करना, जस्टिस और इसको उसको लॉ की बात कर रही है। अरे तुझे मैं तुम्हें लॉ की ही बात बता रहा हूँ, समझे? गुरूब होकर, दो तरफ गुरूब होकर बात नहीं किया जाता है। ये कोई लॉ नहीं होता है। लॉ होता है, हाँ, अदल और इंसाफ के साथ वन साइड बात होती है कि ये इसकी साइड की बात है, ये इसकी साइड की बात है। लो वन साइड अगर बात होती है। तुम लॉ के अरे खिलाफ ओबेदुल बोल क्या रहा है, बात मालूम कर नहीं है क्या रहे तेरे हो को? तो तुम्हारी गलती को मान लो, एक्सेप्ट मार लो, तो बात करो, ओबेदुल तो बोल बात क्या समझ रहा में है, आएगी। तेरे को पता भी है तुम क्या? तुम्हारी छोड़ते रहोगे ना दो तरफ, तो तुम्हारी गू तुम्हारे मुंह के अंदर जो है फिसल के गिरेंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। उसके अंदर रोकने के लिए भी पागल कोई हो नहीं गया रहेगा, साहिल आज। जो भूनने इसको के एक लिए। बार यति महाराज का आज वीडियो 2-4 बार और दिखाया जाए, ये पूरा पागल हो ले- जाएगा। उसके अंदर भूनने के लिए कोई रहेगा भी नहीं, जो लाल करके भूने पकड़ के कि भाई थोड़ा साफ सुथरा भी समझ में आए। अच्छा, ओबेदुल अच्छा साहब, छोड़, ये वीडियो जो है अलग से क्रॉप करके और मैं तुम्हें को कल बंगाल एक्स भी पे भी बोलते हैं, डाल आगे देता डब्बे हूँ। चुनने वाले हैं। रात में कमाता है और कमाता है और किसको खर्च करता खुद को तेरे को पता नहीं। तू मेरे को बताता है कि कायदे में से क्या निकलता है और क्या नहीं। हाँ, कायदे में से क्या निकलता है? रात को चुद्दा अबे तू मेरे बारे में बात करता है। ओ बकरे, रुक जा। मैं साहिल साहब रुक, लाखों रो करोड़ों में इसको। खेलता हूँ, मेरी क्या बात करता है तू?
मैं लाखों करोड़ों में खेलता हूँ। ओबेदुल सुन, हाँ। ओबेदुल इधर सुन। उबैदुल ये क्या ये- बोल रहे हैं, सुनो। हाँ देख, तेरी तरह ये धमकी दे रहा था। देख देख, अबे वो तुम्हारे ये देखो। कायदे में पाकिस्तान में तुम्हारे रहता है, कायदे में डाल अल्लाह देगा, वो को बहुत खतरनाक लड़का होगा, वो धमकी देने वाला। माँ चोद जाएगी तेरी। देख तेरी दीदी कैसा पढ़ रही है, इसको देख के तुम लोग भी सीख लो, और नहीं सीखे ना तो शोर बना के मारेंगे। हाँ ये ओबेदुल की तरह धमकी दे रहा था, इसका हाल देखो क्या है अभी। हाँ, मैं उबैदुल भी धमकी कल नहीं, अपने को ऐसे ही मैं नजर धमकी नहीं आएगा देता हूँ। मैं पुलिस सीधा हवालात हुज्जत, में। मैं सीधा हुज्जत, पुलिस हवालात की तो छोड़, मैं सीधा हुज्जत की डालता हूँ बराबर, कायदा फाड़ देता हूँ, इतना सोच लेना। शिंदे मैं साहब सीधा को चलो, हुज्जत में कल ये डालता हूँ, कायदा फाड़ देता कल हूँ। वीडियो जहाँ तक एक्स पे हम लोग डालेंगे। जहाँ तक सामने वाले का रिस्पेक्ट रहता है, वहां तक उसके कायदा खोल के जो है ना लगा देता हूँ। अच्छा, जो होता है वो चलो सब कल मैं हलाल हराम इसको एकदम तमीज से बता देता हूँ। साहब इसका उबैदुल का हराम वीडियो अलग हलाल से हराम मेरे पे को बात देना। करना हो तो बात कल हम करना, लोग हराम पे बात मत करना। एक्स पे डाल मैं देंगे, सेहत के बाहर नहीं बात मुंबई करता। पुलिस को टैग करके। अरे सुनना उबैदुल, थोड़ा सबर तो चल बे कर। जाहिल, तेरे से बात नहीं हंसेगा करना। अभी, तू फंसने थोड़ा वाला है, रुक तू अभी, जाहिल हंस है, मत। तू किस कायदे पे है? इसको आजा ना, बैक स्टेज हिम्मत पे रुकेगा अभी थोड़ा। हिम्मत की कर बात, आजा हिम्मत। नसीमा सिंह। अच्छा भाई लोग, कल इसका वीडियो जो है अपन एक्स पे डालेंगे और मुंबई पुलिस को टैग करेंगे, आप लोग भी टैग करना। और फिर मुंबई पुलिस और उबैदुल जाने, हमने तो इनसे कहा था कि इस तरीके की बात ना करे, लेकिन अब उबैदुल सुनने के लिए रेडी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उबैदुल ये बताओ, उबैदुल मेरी बात सुनो, ठंडे हो जाओ थोड़ा। इसकी आवाज नहीं आएगी। अच्छा साहिल साहब, कल अगर ट्वीट करो तो अरेस्ट ओबेदुल करके हैशटैग चला देना। हाँ, एक ट्रेंड चलाएंगे कल, अरेस्ट उबैदुल करके। अरेस्ट अरेस्ट ओबैदुल भंगार वाला, कल हम लोग ट्रेंड चलाएंगे, कुर्ला भंगार वाला। अरेस्ट ओबैदुल। इसका माइक की आवाज बंद है, ये भोके जाएगा। इसको बेचारा तू रहता उधर पे ना, जाके जरा कुर्ला स्टेशन पे देखना, तू छोकरे लोग को कुर्ला पुलिस छोड़ के स्टेशन में रख देखेंगे। देते हैं सब लोग सबको। अरे, वहां पे पुलिस काट काट के स्टेशन में रख दिया, आके अच्छे दे से देंगे पुलिस वाले ओबेदुल तेरे को। अपनी माँ को चुदाए हैं। कुर्ला क्या स्टेशन नहीं, कुर्ला समझता है? पुलिस स्टेशन में आके तेरे को चेक कर लेंगे कि अबे भाई तू अपनी ये गाड़ी क्यों मारा रहा है अपनी? ऐसा लग रहा है कि बीच में किसी एक को खड़ा कर दिया है, और इसके अंदर जरा भी ये नहीं है क्या, ना कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई वो है। बियर रिस्पेक्ट के बात होती है क्या? एक कल पहले तो उबैदुल आप तो गाली गलौज पे आ गए। एक जनरल बात होती है। ये हाँ, जनरेशन है, ये जनरेशन है, जनरेशन के हिसाब से बात होती है। गाली से बात यार कहाँ तू से कहाँ करता है। पहुंच जाता है। मैं डूबा क्या, दो सबब पे डालता नहीं, मैं एक सबब पे डालता हूँ, एक ही सबब पे मारता हूँ। हाँ ठीक है, अभी तू कल जेल में जाएगा ना, तब पुलिस वालों तेरे को पहले डंडे मारेंगे, फिर यतीजी का काय के लिए वीडियो यार बार बार अपना नशा दिखाएंगे पूरा तेरे को। कर रहा है। नीचे का कंटिन्यू नशा दिखाएंगे। पूरा नहीं हुआ तो उसमें मुंह डाल दिया, मुंह का नशा नहीं पूरा हुआ तो उसके अंदर गांड डाल दिया, मुंह डाल दिया, फिर जो चाहे वो डाल दिया, अपना अलबान डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अच्छा एक मंतक की बात होती है, बगैर मंतक की बात होती ये बात नहीं तो है। हो गई। अच्छा थोड़ा रोक उबैदुल, ये बता कि ये तुम्हारा जो मतलब यती महाराज ने जो कहा था, वो इस वजह से भी कहा था क्योंकि महमूद गजनवी जैसे हराम के पिल्ले जब हमारे देश में, भारत में अटैक किए, तो हिंदुस्तानी है क्या नहीं, पहले ये हराम के कंफर्म कर। पिल्ले पे तू साले बात नहीं ऐसा करना। महमूद गजनवी को ऐसा मत बोल। महमूद गजनवी बहुत बड़ा आलिम थे और बहुत बड़े बादशाह थे, मलक थे, बड़ा उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे लंड फकीर थे वो। तेरी नाम आदर चोद है साले, तू कैसे सोचता है साले? आज उबैदुल फट गया। अबे उबैदुल, तेरा गजनवी लंड फकीर था, उसने हमारे भारत पे अटैक किया, यहाँ की सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया, तू उसको आलिम थे बोल रहा है? वो लंड फकीर था गजनवी। इसकी माँ को ठोका था तभी ये ओबेदुल पैदा हुआ है, नहीं तो ओबेदुल मुसलमान थोड़ी होता अगर गजनवी नहीं आया होता हिंदुस्तान में। तो नहीं उबैदुल, अभी तक मैं तेरे से दोस्त की तरह बात कर रहा था, लेकिन तूने एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान पे आके हमला किया, यहाँ के लोगों को मारा, तू उसकी सपोर्ट में बात कर रहा उबैदुल? यहाँ पे महमूद गजनवी ने जिनको भी मारा है ना, पहली बात तो
पहली बात तो उन्होंने इस्लाम से इख्तिलाफ किया। इस्लाम ने कहा है इख्तिलाफ करो। तुम इख्तिलाफ करोगे तो ये क्या है? ये खुला फसाद है। इख्तिलाफ से कुरान अच्छा, ने मतलब जो साफ लोगों ने इख्तिलाफ किया जो है। सुन, अरे सुन, अच्छा, मेरी बात तो आज पूरी सुन हो रहा हूँ, जाने सुन दे। रहा हूँ, सुन महमूद रहा हूँ। गजनवी ने जितने लोगों को मारा है मैं तुझे बताता हूँ उनके वजूहात क्या होते हैं। जब जंगे दो तरफ होती है ना, हाँ, तो उसके अंदर यही होता है कि जो इख्तिलाफात हैं, खिलाफ इस्लाम, अमन शांति समझते हो ना? अमन और शांति कैसे? यहाँ पे आके जो यहाँ की मंदिरों को तोड़ रहा है, लूट के लेके जा रहा है, भारतीय लोगों मंदिरों की को। छोड़ना, मंदिर सुन रहे भाई, पहले पूरी बात सुन ले। यहाँ पे आके हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को मार रहा है, कत्लो आम कर रहा है और मंदिरों को लूट रहा है, मूर्तियों को तोड़ रहा है तेरे हिंदुस्तान में। तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है नहीं समझता? तू ऐसे लंड फकीर भड़वे का तू यहाँ पे आके साथ दे रहा है उबैदुल। तेरे को शर्म नहीं आती है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए? मैं बोला तुझे शर्म नहीं आती है कि तू हक के खिलाफ जो इख्तिलाफ और फसाद होता है उस पे बातिल की बात करने वालों को और उनकी जान की बात करने वाले को जो हक के खिलाफ मतलब तुझे बातिल करे, हिंदुस्तानी होने फसाद से कोई करे, उनके मतलब नहीं खिलाफ है? बात करने की कैसे बात होती है? तू तो शैतानी जैसी बात कर रहा है। तुझे तो जरा भी अपनी माँ बहन हिंदुस्तानी की होने फिक्र की नहीं है तेरे को। हिंदुस्तानी होने की तुझे कोई मतलब वो नहीं है हिंदुस्तानी होने का, कि कोई हिंदुस्तान पे अटैक करे तो तेरे को उसमें कोई नहीं है। हिंदुस्तानी होने का, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान अपने बाप का था और अपने बाप का रहेगा, बस इतना समझता हूँ, समझे? नहीं तो गजनवी का और तो किसी नहीं की था ना, हिम्मत तू नहीं पैदा होना हुआ ना चाहिए। इधर। किसी माँ के चूदे की हिम्मत ने, माँ के जो अपने माँ को चोदते हैं आजकल की डेट में जो चलता है, ऐसी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ भी कुछ बोले। हाँ, और हमारे अरे अय्यूबी के खिलाफ बोले या किसी भी। इस्लाम के गजनवी खिलाफ तेरा क्यों बाप था बोलते हो क्या? बे? इस्लाम से आओ, गजनवी तेरा डिफेंस करो, बाप था? हिम्मत है तुम्हारी। एक सूरत लेके आके बात कर लो, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है, इतनी तुम गजनवी अपने तेरा आप को बाप आलिम था? और हिम्मत वाले साइंसदान और ये वो बनते हो। किसी के उबैदुल, अंदर है हिम्मत? गजनवी तेरा बाप था? पूरी गजनवी बात तेरा कर। बाप था? अरे मेरे बाप मेरे 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 एक मेरे भट्टी के अंदर बैठते हैं। मेरे कौन? बाप मेरे भट्टी के अंदर बैठते हैं। मेरे बाप की बात में नहीं तो हटो। गजनवी तेरा बाप था? मेरे बाप बहुत मेरे भट्टी के अंदर आगे बैठते हैं। मेरे बाप पैदा नहीं हुए अभी तक। मैं बोल रहा अच्छा, तो हूँ बिना बाप के गजनवी। पैदा हुआ है? ये भी वही है साहिल साहब जैसे नबी था वैसे ही है, इसका बाप पैदा नहीं हुआ है। ये बोलता बिना बाप के है ये। तू बिना बाप के है? बिना बाप के पैदा हुआ तू? तो मैं सबके बाप का बाप हूँ। मेरा बाप जो है ना, मेरा बाप जो है ना, मेरे सर पे बैठा अच्छा, है। तो मेरे अपने बाप बाप का भी बाप है? अभी तो तू मत बोला देख, तेरा मेरा बाप बाप पैदा इतने नहीं सारे हुआ है। बाप है। सुन, मेरे बाप लोग को देखेगा हैरान हो जाएगा। मेरे बाप जो है ना, मेरे बाप कितने जो है बाप ना, है? खाली खाली निकाह खाली बाप है? किताबों पर आलमियत करते और दूसरा कुछ नहीं। उनकी किताबें निकाह आज तक पढ़ाई जाती है। मेरे बाप लोगों की किताबें जो है ना, सुन, मेरे बाप लोगों की किताबें कितने बाप है आज तेरे? तक पढ़ाई जाती है बड़े बड़े निकाह मदरसों उमरत में। की औलाद है, 10 बाप चाहिए ना उसके लिए। अरे कितने बाप है वो तो बता। पागल चाटू होते हैं, दिमाग खराब करने के लिए जहां मन में आता है वहां पे अपना मुंह गाड़ डाल लेते हैं। उनको अभी तूने उनकी ये बोला। अच्छा सुन उबैदुल, तूने ये बोला कि तेरे बहुत सारे बाप है। मैं पूछ रहा हूँ कितने बाप है? गिनती याद भी है क्या नहीं याद है? तूने खुद बोला अभी मेरे बहुत सारे बाप है। कितने बाप है? याद है गिनती या नहीं याद है? अबे हमारे बाप जो है याद तुम्हारे कर रहा है। बाप ही नहीं है। बाप का मतलब क्या समझता है बे? चाचा को बाप ही बोलते हैं। छोटा बाप, बड़ा बाप, हैं? बड़ा अब बाप, चाचा बड़ा हो बाप। गए? तू है कौन? तू है अभी कौन? तेरे चाचा हो बाप गया कौन बाप है? के? तेरे बाप कौन है? तेरे बाप ये लुच्चे लपंगे है, लुच्चे लपंगे जो तेरे। खत्म हो गया रे आज पूरा उबैदुल, पागल तो हो खत्म चुका हो गया। देख प्रॉब्लम यही है, तू इतने बाप की औलाद है, इस वजह से तेरा दिमाग नहीं चलता है उबैदुल। और आज तूने ये साबित किया कि तेरे अंदर हिंदुस्तानी खून नहीं है। तेरे अंदर वो जो हराम के पिल्ले इधर आए थे हमारे भारत में अटैक करने के लिए, उनका ही खून तेरे अंदर दौड़ रहा है।
तेरे अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, देशद्रोह का खून दौड़ रहा है उबैदुल, और तूने यहां पे कंफर्म किया कि तेरे बहुत सारे बाप है। आज के लिए इतना काफी है उबैदुल के साथ, काफी इसने इस्लाम को भी एक्सपोज किया, अपने आप को भी एक्सपोज किया, और जितने मुसलमान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए सबक होना चाहिए कि इस तरीके के मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। वो मुसलमान जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, उन लोगों के लिए सबक होना चाहिए कि कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो उबैदुल की सोच रखते हैं। वो ऐसे लोग जो हमारे भारत पे जिन्होंने अटैक किया, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, ये उनको अपना बाप मानते हैं, आलिम मानते हैं, वली मानते हैं। तो उबैदुल, कल आपका वीडियो जो है वो हम एक्स पर डाल के पुलिस को जरूर टैग करेंगे, और आई होप आप जहां भी रहते हो, कुर्ला में या जरीमरी में, जिधर भी आप रहते हो, एक सबक जो है वो मुंबई पुलिस आपको जरूर बनाए, ताकि जिस तरीके से खुल के आपने यति महाराज को मारने की धमकी दी है, वो कहीं ना कहीं मोमिनों को पता रहना चाहिए कि इस तरीके की धमकी भारत जैसे देश में नहीं दे सकते आप। किसी को भी मारने की, किसी को भी मारने की आप किसी को भी धमकी नहीं दे सकते, या आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है।